जोहार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल, अब सरकार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो रुख के लिए बिल्कुल तैयार है। पहले सीटेट, फिर पारा टीचर और अंततः पारा टीचर के अब साथ अब जो है वो सरकार भी। क्यों, ऐसा क्यों भैया? पारा टीचर के साथ सरकार का क्या कनेक्शन है? सरकार तो चाह ही रही थी ना कि जेटेट को ज्वाइनिंग दे दें। कुछ दिन पहले तो चाह रही थी जेटेट, सीटेट, पारा सबको ज्वाइनिंग दे दें। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है? अच्छा नहीं समझे? समझाएंगे आपका अच्छे से आपको भाई समझाने का कोशिश करेगा आप। देखिए बाबू भैया, बात ऐसा है ना, सीधा सी बात है। 5 साल के लिए जो है वो इलेक्शन लड़कर आया और अभी तो चंद दिन हुए हैं, कितने, 2-2.5 महीने ऐसे ही गुजरे हैं। 5 साल गुजारना है जी, 5 साल समझते हो कहाँ होता है? अभी ही नौकरी दे देंगे तो बाद में क्या करेंगे जी? अभी ही नौकरी दे देंगे तो बाद में क्या करेंगे? और अगर अभी नौकरी दे देंगे तो फिर हर महीना ये चीज़ कैसे दिखा पाएंगे कि मैंने यहाँ पे इतना ज्वाइनिंग दिया, उतना ज्वाइनिंग दिया? कैसे दिखा पाएंगे बताइए आप? अच्छा नहीं समझे, समझाते हैं। देखिए, मेरा जो टारगेट है ना, वो टारगेट ये है कि छोटा छोटा क्वांटिटी में जो है वो ज्वाइनिंग दिया है। 10 गो, 20 गो, 50 गो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? उससे ज़्यादा तब दिया जाता है जब इलेक्शन जो है वो सामने हो, ये दिखाना हो कि अब जो है मेरी सरकार ने इतना जो है वो बहाली कर दिया। क्योंकि देखिए, तब जो है वो सरकार को भी ये लगती है कि क्या पता मेरा अगर सरकार नहीं आएगा तो ये सब नौकरी को बचा के क्या करेंगे। लेकिन अभी तो बचाना है ना बाबू भैया, क्योंकि अभी बचाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि मैं हूँ सरकार में। चीज़ों को बस समझाने का शॉर्ट तरीके में आपको कोशिश किया। आप समझदार हैं और एक भावी शिक्षक भी हैं आप, तो उम्मीद कर रहे हैं आप सब समझ गए होंगे। बाकी सबसे जो ज़्यादा परेशानी में यहाँ पे सामना करना पड़ा वो जेटेट कैंडिडेट को करना पड़ा। क्योंकि देखिए, सीटेट कैंडिडेट जो है वो रिव्यू में गए, उनको तो वक्त चाहिए था। अगर वक्त मिल रहा है तो बेहतर है ना, इसमें बुरा क्या है? बेहतर है, अच्छा है ना, मिल रहा है तो। लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो है वक्त मिले सीटेट वाले। पारा टीचर जो है वो, उनका केस नंबर सब कुछ आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मैंने दे दिया है, कोई नई बात नहीं है। पारा टीचर में 400-500 लोग जो है वो लगभग पिटिशनर में धीरे धीरे करके जुड़ गए और पता नहीं और कितने जुड़ेंगे। उम्मीद ये जताया जा रहा था पहले से ही जेटेट की तरफ से और सीटेट की तरफ से कि पारा टीचर का सीट खाली रह जाएगा। और ऐसा जजमेंट ही हाईकोर्ट का आ गया है जहाँ पे ये बोल दिया गया कि 33% पासिंग मार्क्स नहीं लाओगे तो आप फेल माने जाओगे। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का जो है वो उल्लंघन होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग तो 10 साल से ना पढ़ा रहे हैं जी, 15 साल से ना पढ़ा रहे हैं। हम लोगों के साथ आप अन्याय कर दोगे, बताइए? तो सरकार भी यही सोची कि भाई इन लोग जब बोल रहा है पारा टीचर लोग कि इन लोगों के साथ अन्याय हो गया, इन लोग का तो सारा बात सुने हैं। 2-3 हज़ार से लेके इन लोग को तो अभी 22 से 25 हज़ार तक पहुंचा दिए। तो इन लोग का तो स्टार्टिंग से ही है कि परमानेंट तो बनना है। कभी आकलन परीक्षा का बोल के कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये पता है कि जो पारा टीचर है वो जब सारा बात मनवा लेती है तो कहीं ना कहीं ये कौन खेत का मूली है, ये भी बात मनवा लेंगे। हारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को बोलते हैं कि एग्जाम ही पुनः ले लो, फॉर्म रद्द करके। तरह तरह की चीज़ें हैं। जेटेट का जो दबाव है वो ना सिर्फ अभी, स्टार्टिंग से ही आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग से ही उनका जो दबाव है वो ज़बरदस्त तरीके से रहा है। स्टार्टिंग से
उसके बाद जेटेड से भी मैंने बात किया, जेटेड संघ से। जेटेड संघ का कहना है कि हम लोग जो है वो आवाज़ उठाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, ये बोलेंगे हम कि हम लोगों का 13,000 जो है बहाली वो कंप्लीट कर दिया जाए, 13,000 बचा रहे उन लोग का पारा टीचर का। इस प्रकार का जो है तमाम मीटिंग डेली यही चल रहा है, मीटिंग हेलो मीटिंग करो, मीटिंग करते रहो। लेकिन आप लोगों का सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या सर जेटेड वालों का ज्वाइनिंग हो पाएगा? नहीं भाई, सॉरी, जेटेड वालों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। कोई भी बहाली जब तक हर किसी का वहाँ पे नहीं हो जाता कभी भी नहीं निकलता है। अगर आप टीजीटी के शिक्षक रहते, पीआरटी के रहते, वहाँ पे भी अगर पारा टीचर का उल्लंघन नहीं होता या फिर कोई ये का नहीं होता तो उस आधार पे नहीं निकलता। जहाँ पे अभी मान लीजिए कि इसका एग्ज़ाम जो है वो सीटेड जेटेड सब दिए, अदर टेट भी दिए हैं। अब अगर कोर्ट जो है वो सीटेट का जो है वो रिव्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं और जेटेट वाले कहते हैं कि नहीं मुझे जो है वो ज्वाइनिंग दे दीजिए, मेरा जितना सीट है, तो ये नहीं हो सकता, असंभव। उसी प्रकार पारा टीचर के बिना भी जो है वो ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। अब उसको 13,000 क्या 1,000 सीट पे भी मांगोगे, ज्वाइनिंग तो नहीं मिलेगा आपको जब तक क्लियर नहीं हो जाता है। दूसरा सवाल आप लोगों का है, गलती किसकी है इसमें? पारा टीचर की ना, ये किसकी है? गलती ना पारा टीचर की है, ना जेटेट वालों की है, ना सीटेट वालों की है। गलती सिस्टम की है भैया। सिस्टम को नौकरी देना ही नहीं है। सच्चाई यही है। आपको लग रहा होगा कि क्या मजाक कर रहे हैं आप यूट्यूब पे फालतू आके, सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि क्या है कि 26,000 का आप अगर कैलकुलेशन करके देखो तो कैलकुलेशन करके देखो 30,000 ही पकड़ कर चलो और कैलकुलेशन करके देखो कितना बजट चाहिए शिक्षक के लिए। जो फ्री में चल रहा है, एक दो टीचर जो है वो चला ले रहा है सरकारी स्कूल, तो काहे का दिक्कत है? बताइए भैया, काहे का दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? मैं तो स्टार्टिंग से आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग जो भी है प्रयास कीजिए, क्योंकि वक्त के साथ जो है चीज़ें बदलेगा। और दूसरा सवाल आप लोगों का ये भी है कि क्या सर ये मामला जो है वो सच है कि झूठ है, या ये अफवाह फैलाया जा रहा है किसी के पास? कोई अफवाह फैलाया नहीं जा रहा है। पारा टीचर जो है वो, उनकी भी संघ से मेरी बात हुई, उन लोगों के द्वारा जो है वो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो चले, और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। क्योंकि देखिए, आप जो है वो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पारा टीचर एक सरकारी कर्मचारी है। उनकी बात उनको मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो देखने वाली चीज़ है, रिव्यू में जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि बीच में गेम चेंज नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बीच में संशोधन हुआ है, तो तमाम चीज़ें हैं। इन सब तमाम चीज़ों के साथ जो है वो वैकेंसी है जो पड़ी हुई है, और लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मेरा ओपिनियन मुझसे पूछो कि आप क्या चाहते हैं, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि सबका ज्वाइनिंग हो जाए अच्छे तरीके से, लेकिन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन में इतना गलतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं कि बता नहीं सकते हैं। अगर इन सब को देखो ना, तो अगर सरकार जो है वैकेंसी को लेकर पुनः अगर जारी कर देती, तो एक यहाँ पे प्रॉफिट ये हो सकता था कि उसको फ्रेश तरीके से जिसको भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। और अगर नहीं ये सब कुछ करना है तो बिना लेट किए हुए जो है वो रिजल्ट दे दे, बात ख़त्म। पारा टीचर जो जिनका होगा उनका तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि पारा टीचर बिल्कुल निकल गए हैं।
जिनका रिजल्ट हो सकता है वो तो होंगे ही, और रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ हो नहीं पाता ना। तो सीटेट का क्या होगा, वो सब चीज़ें तो अलग है। लेकिन आनन फानन में जो है वो ज्वाइनिंग भी नहीं करवा सकती है सरकार, क्योंकि 26,001 बहाली जो है वो बहुत लंबा बहाली है। ये सब चीज़ें हैं। अब जेटेड वाले जो है वो कुछ उन लोगों का ऐसा भी कुछ था कि वो लोग जो है वो पुनः जो है वो कोर्ट जाएंगे जेटेड भी, ताकि वो लोगों का जो बात को नहीं सुना गया या फिर नहीं ज्वाइनिंग करवाया गया, उसके लिए देखना है। जो भी चीज़ें हो पाता है मैं आप सबके बीच जो है वो हमेशा से शेयर करने का काम करता हूँ, और बदले में सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने का मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं अंदर से इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि चलिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत का फल भी होता है, इंसान को मिलना भी चाहिए। वही सब चीज़ें हैं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बताएं मुझ तक। मैं हर एक कोशिश करता हूँ वीडियो में कि आपके जवाब को दिया जाए अच्छे से, और घबराना नहीं है। ज्वाइनिंग आज नहीं तो कल हो जाना है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ अगर चीज़ें हो तो बेहतर है। अब अगर मान लीजिए कि अमरूद आप खाना है, वो जवानी और बच्चे में नहीं ना दे के बुढ़ापे में दे दिया जाए जब आपके पास दांत ही ना हो, वो किस काम का बताइए आप? है क्या किसी काम का? बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार जो है वो सब कुछ समय के साथ ही अच्छे लगते हैं। और जितने लोग भी यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हैं ना, किसी का भी एग्ज़ाम, किसी का भी जो एज है वो यहाँ पे 28-29 साल से कम किसी का भी नहीं होगा। लंबे अरसों से इंतज़ार किया है, देखिए क्या होता है। यहीं से अलविदा लेते हैं और जाते जाते यही बोलेंगे कि जितने भी जेटेट हैं या फिर सीटेट हैं या पारा टीचर हैं, आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि बहाली ना फंसे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ज्ञानी हूँ या फिर जो भी है, अपना अनुभव बता रहा हूँ आप सबके बीच। आप लोगों का भी अनुभव जो है वो मैं लेता हूँ और आपकी चीज़ें पढ़कर उन पे चर्चा करता हूँ। चलिए यहीं आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।